जिस देश में इफ्तार पार्टी हो सकता है वहाँ फलाहार पार्टी क्यों नहीं हो सकता? ये तो पहले ही होना चाहिए था। आज जो है कि बड़ी खुशी की बात है कि फलाहार पार्टी का आयोजन हुआ। इसके लिए तो इस आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपने एक अच्छी शुरुआत की। मैं अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी आगे बढ़ करके इस प्रकार के फलाहार आयोजन करके पुण्य की प्राप्ति करिए, श्रद्धा की प्राप्ति करिए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। जी। नवरात्र का बहुत ही पावन पर्व चल रहा है जी। इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि भारत की धरती पे ये फलाहार पार्टी का आयोजन जी। हुआ, इसकी भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसका आयोजन किया। जी। क्यों नहीं होना चाहिए? सदियों पहले होना चाहिए ये आयोजन, जी। परंतु देर ही सही दुरुस्त है। किसी ने तो पहल की और जिसने पहल की मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ भारत के संपूर्ण समुदाय के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सब आगे बढ़ के इसका समर्थन करें और इसकी सहभागिता को स्वीकारें और इसके सहभागी बने। आप भी इस फलाहार पार्टी के आयोजक बने। आप किसी भी धर्म समुदाय से हो, यदि भारतीय एकता और सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता को आप समर्पित करना चाहते हो खुद को, तो आप आगे बढ़िए। और जिन्होंने इस पार्टी का, इस आयोजन का विरोध किया है और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार करते हुए स्वयं आगे बढ़ के इस आयोजन को आप भी क्रियान्वित कीजिए और समाज के साथ एकता से जुड़िए। ये हमारा आप लोगों का संदेश जी। लेकिन खान साहब क्या बात होता है ना कि जब बिहार में यही नीतीश कुमार, वहीं पप्पू यादव, तेजस्वी यादव जब इफ्तार पार्टी करते हैं तो कहा जाता है कि ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो है सो एक बढ़ावा देने का एक तरीका है। वहीं पर जब नवरात्र का फलाहार पार्टी रखा जाता है तो उसमें सारे दल मिलके इसको बढ़ावा देने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? देखिए, यही भेदभाव हमें भारत से खत्म करने के लिए और भारत की जनता को अपनी अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए कि हम ये भेदभाव को कब तक सहन करेंगे, क्यों नहीं समाप्त कर पाते। जब इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है और देश के कुछ वर्ग के लोग जब इस पार्टी को आयोजित करते हैं तो वहाँ भी सवाल उठते हैं, वहाँ भी आलोचनाएं होती है कि आपने तो मुसलमानों का ख्याल रखा, इस धर्म का ख्याल रखा नहीं। इससे अलग हट करके आपको राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों का ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो इस देश का नागरिक है। उसकी सेवा करना हमारा आप सबका, इस देश के प्रत्येक लोगों का अधिकार है और करना चाहिए। आज जो है कि बड़ी खुशी की बात है कि फलाहार पार्टी का आयोजन हुआ। इसके लिए तो इस आयोजनकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने एक अच्छी शुरुआत की। जी। मैं आपकी सराहना भी करता हूं। इससे भारत के लोगों में आपसी एकता, आपसी अखंडता का और ज़्यादा प्रचार और प्रसार होगा। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा आगे बढ़ के जिन समुदाय के और भी समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, के बौद्ध है, जैन है, ये लोग भी करेंगे। ये लोग भी फलाहार पार्टी का आयोजन करेंगे। अभी आपने नवरात्रों में पिछले बार भी देखा होगा, कांवड़ यात्राओं में देश के सभी धर्मों के लोगों ने कांवड़ियों की सराहना की, उनका जो है कि साथ दिया, उनका जो है कि सेवा की। अच्छा, एक मुस्लिम होने के नाते आप इस फलाहार पार्टी को कैसे देखते हैं? क्योंकि बिल्कुल एक कहा जाता है कि अब नवरात्र में फलाहार पार्टी रखा गया है तो इससे जो है सो मुसलमान जो है सो पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो एक मुस्लिम होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले यदि मैं इस तरीके से क्षमतावान व्यक्ति होता, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, यदि मेरे पास ऐसी क्षमता होती तो मैं खुद इस तरीके का फलाहार पार्टी का आयोजन करता और अपने नवरात्रि जो व्रती भाई हैं, भाई बहन हैं, जो महिलाएं, बच्चे हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से जो है ना उनकी जो है कि व्रत में उनकी सहायता करता। परंतु ये बड़ा अफसोस की बात है कि इस देश के अंदर हमेशा धर्म, जाति, भेदभाव, नफरत के जो है कि अहंकार, ये बांटने की जो क्रियाएं की जा रही है और जो बांटने वाले लोग जो एक दूसरे को समर्थन देते हैं,
उनको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो यार, एक दूसरे को बांटने का कार्य कर रहे हो। जिस देश में इफ्तार पार्टी हो सकता है वहाँ फलाहार पार्टी क्यों नहीं हो सकता? ये तो पहले ही होना चाहिए था। खान साहब, अभी कुछ दिन पहले राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटों ने जिस तरीके से आपने देखा कि अपने महल के अंदर तजिया का पूजा किया था उन्होंने, तो क्या तजिया का पूजा तो वो लोग करते हैं, लेकिन जब नवरात्र में इस तरीके के आयोजन नहीं रखते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, 50 वर्षों से लेकर के पिछले 50 वर्षों से जी। मैंने अपने ही शहर में, अपने ही ज़िले में, अपने ही राज्य में जी। मैंने देखा कि तमाम हिंदू धर्म के लोग वो ताजिया बिठालते और बाकायदा ताजिया के 10वें के दिन वो ताजिया निकालते, अखाड़ा लेके चलते और जाकर के उसको जो है करबला के अंदर उस ताजिया को ठंडा करते। तो ये तो परंपरा सदियों से रही है, ये परंपरा कोई आज की नहीं है, सदियों से रही है कि ताजिया को जो है गैर मुस्लिम धर्म के लोगों ने अति महत्व दिया और उन्होंने उस चीज़ को मनौती माना, अपनी मन्नत मानते थे, मनौती करते थे कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं अपने घर पे ताजिया बिठाऊंगा। वैसे ही बहुत से भारत के मुसलमान क्या गणेश जी का नहीं करते पूजा? गणेश बिठालते हैं, दुर्गा जी बिठालते हैं। मुसलमान दुर्गा पूजा भी करते हैं, नवरात्रि की भी पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सच्चाई है इस बात? ये सच्चाई बिल्कुल। नवरात्र के दिन दुर्गा जी की जो है मूर्तियों को मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस इलाके, जिस मोहल्ले के अंदर दुर्गा जी की प्रतिमा कुछ कट्टरवादी मुस्लिमों द्वारा नहीं रखने दी जाती थी, वहीं उस मोहल्ले के कुछ सद्भावना शील मुसलमानों ने उस दुर्गा पूजा का आयोजन अपने जिम्मे लिया और दुर्गा जी की मूर्तियां अपने जगहों पे रखने के लिए वहाँ के हिंदू भाइयों को इजाज़त दी। ये भारत की मिसाल है। आज तो मेरी उम्र 50 से ऊपर हो रही है, मैंने तो अपने समय में बहुत कुछ देखा है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से इस देश में एक दूसरे धर्म का अति सम्मान पूर्वक सम्मान किया जाता था। लेकिन आज जो है कि ये धार्मिक जातीय भेदभाव, नफरत फैला करके देश के अंदर पता नहीं आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। गणेश जी की पूजा आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर बहुत से मुस्लिम परिवार गणेश जी की स्थापना अपने घरों में करते हैं, अब बाकायदा उसका विसर्जन करते हैं। आप देखिए नवरात्र के अंदर आप बंगाल, बिहार, यूपी के कुछ इलाकों में आप चले जाइए, वहाँ की प्राचीनता देखिए कि प्राचीन 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा की स्थापना मुस्लिम समुदाय के लोग भी करते थे, हिंदू समुदाय के लोग भी करते थे, बिहार में भी करते थे, यूपी में भी करते थे। अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है, बिहार और यूपी और आपके बंगाल की मैं संस्कृति बताता हूँ, आपको पता नहीं होगा। मैं तो मुस्लिम हूँ, मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरा हिंदू परिवार से जितना नाता रहा, जितना रिश्ता रहा, जितना उनसे हमारे घरेलू संबंध रहे, शायद ही इक्का दुक्का किसी मुसलमान का होगा। लेकिन मैंने बचपन से देखा कि दिवाली आ रही है ना, अभी नवरात्र की शुरुआत हुई है, कुछ दिन बाद दिवाली आएगी। आज से ये नवरात्र के रामलीला से ही लोग अपने अपने घरों में छोटे छोटे घिरौंदे बनाते हैं। घिरौंदे कोई जानता भी नहीं, मिट्टी का घर। उनकी ये कामना होती है कि दिवाली के दिन हम इसमें पूजा करें कि मेरे लिए भी ईश्वर एक घर प्रदान कर दे, अल्लाह एक घर प्रदान कर दे। वो इस प्रकार से अपने बच्चों के लिए, जो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे घिरौंदा बनाते, आप बिहार, बंगाल, यूपी में घूम जाइए, छोटे छोटे घरों में, दलितों के घर में, मुसलमानों के घर में, छोटे लोगों के घर में आप देखोगे वो वहाँ जो है घिरौंदा बनाते हैं और बड़े सुंदर मकान, बड़े सुंदर घर बनाते हैं, उसकी अच्छी से जो रंग रोगन करते हैं और दिवाली के दिन उसमें जो है वो पूजा का जो है कि आपका लाई, चूड़ा, मूढ़ी और जो है कि बतासे उसमें रखते हैं, दिया जलाते हैं। खान साहब, ये तो भाईचारा और सौहार्द का एक प्रतीक, जो जितना भी आपने कहानी बताया, आपने बताया सदियों से रहा
रहा है, धीरे धीरे अब बहुत जगह देखा जा रहा है खत्म हो गया है कट्टरता के कारण। लेकिन हम बिहार की जो बात कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव को आप देखिए, कहते हैं कि अगर सारी दुनिया इस्लाम ना अपना ले, अगर यदि मोहम्मद साहब की राहों पे चले तो इस्लाम ना अपना ले तो हमें कहना, इस तरीके का वक्तव्य उनका था। मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ, कैसे सोचते हैं आप पप्पू यादव के बारे में? देखिए 1450 वर्षों से ऊपर इस्लाम की उत्पत्ति इस धरती पे, ये समय काल बीत गया। आप कह रहे हैं कि सभी लोग इस्लाम अपना ले। जब 1450 वर्ष से ऊपर का समय बीत गया, इस्लाम की उत्पत्ति ये संसार में इस्लाम को आए, क्या संसार के लोगों ने, समस्त लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया? लोग आज भी अपने अपने धर्म के देवताओं को, अपने अपने धर्म के गुरुओं की लोग आज भी उपासना कर रहे हैं ना। कहाँ से खत्म हो गया? दूसरा धर्म कहीं विलुप्त हो गया, कहीं खत्म हो गया? और संसार में वो मौजूद है, अपने अस्तित्व को बचा करके समग्र विश्व के सामने आज भी जीवित है। दुनिया में कई ऐसे संप्रदाय, कई ऐसी जातियां आज भी है जिस तक लोग पहुंच नहीं पाए, मानव जाति नहीं पहुंच पाई, सभ्यता नहीं पहुंच के पाई, और सभ्यता से वो दूर है। फिर भी उन्होंने अपनी अस्मिता को वो बचा करके रखे हैं। तो जो ऐसा शब्द कहते हैं कि संपूर्ण विश्व इस्लामिक हो जाएगा, संपूर्ण विश्व हिंदू हो जाएगा, संपूर्ण विश्व ईसाई हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बिहार में जिस तरीके से नवरात्र का फलहारी पार्टी रखा गया, उस प्रकार से उनको भी आयोजन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आगे बढ़ के उनको तो तुरंत क्रिया के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि स्वयं आगे बढ़ करके इस तरह का फलहार पार्टी, आज उनके राज्य में सरकार है ना, तो राज्य सरकार की तरफ से, आपके विधायकों की तरफ से, आपके जैसे ग्रामीण अंचल के लोगों की तरफ से ऐसे आयोजन बिहार के हर जगह जगह पे होना चाहिए। बिहार ही नहीं, भारत, संपूर्ण भारत में, और भारत के दूसरे राज्यों को भी बिहार से यह नसीहत लेना चाहिए। मैं केजरीवाल से भी दिल्ली में अनुरोध करता हूं कि केजरीवाल तुरंत जो है ना फलाहार आयोजन का जो है कि आयोजित करते पार्टी का, वैसे ही दूसरे राज्य के जो नेताएं हैं भारत के अलग अलग राज्यों के, उन सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से, उन राज्य के नेताओं से, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी को आगे बढ़ के, और साथ ही साथ मैं अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी आगे बढ़ करके इस प्रकार के फलाहार आयोजन करके पुण्य की प्राप्ति करिए, श्रद्धा की प्राप्ति करिए, क्योंकि सभी कार्य ईश्वर के लिए, किसी मानव के लिए नहीं। मानव का परोपकार भी यदि आप कर रहे हो तो ईश्वर का कार्य है, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए है, वही खुश होगा। एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप नवरात्र में और माता रानी में आस्था और विश्वास रखते हैं? क्यों नहीं रखते यार, ये बताओ कि हम क्यों आस्था विश्वास नहीं रखेंगे? संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश, और हमारे भारत का जो देश है, हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे जो अपने भाई बंधु हैं, जो हमारे घर से निकल करके हैं, जब वो आस्था रखते हैं, वो विश्वास रखते हैं, तो हमें आस्था और विश्वास रखने में पीछे हटना, उनसे डरना क्या है?